सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सपना की सास ने दरवाजा खोला। सपना की मां को पुलिस के साथ देखकर वो चौंक गई। 4 महीने पहले ही तो सपना दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सपना जब छोटी थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी मां ने ही उसे माँ बाप का प्यार देकर पाला था। इस समय सपना एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। जब आकाश का रिश्ता बेटी सपना के लिए आया तो उसकी मां बहुत खुश थी, क्योंकि सपना उनकी इकलौती संतान थी। इसलिए वो हमेशा अकेलापन महसूस करती थी और आकाश का भरा पूरा परिवार था। उसके परिवार में माता पिता, एक भाई और एक बहन थी। शादी के बाद सपना ने देखा कि आकाश उससे कुछ खिंचा सा रहता है। कुछ दिनों बाद घर वालों ने भी उससे ठीक से बात करना बंद कर दिया। सपना ने महसूस किया कि घर में सभी को बस उसकी मोटी तनख्वाह से ही मतलब रहता है, उससे नहीं। कुछ ही दिनों में सपना की हालत नौकरों जैसी हो गई। सुबह पूरे घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को घर आकर फिर से पूरे घर का काम करती। उस पर भी कोई उससे खुश नहीं रहता। आकाश तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कल सपना ने आकाश को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा। वो वहां अपनी सहकर्मी के साथ किसी कस्टमर से मिलने आई थी। उसने आकाश और उस लड़की की तस्वीर खींच ली। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आया तो सपना ने उस लड़की के बारे में पूछा तो आकाश ने उसे बताया कि वो उस लड़की से प्यार करता है, पर घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी सपना से करा दी। सपना को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। दोनों में बहुत झगड़ा भी हुआ और आकाश ने सबके सामने सपना को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन घर में किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। सपना को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वो समझ चुकी थी कि आकाश और उसका पूरा परिवार कितना मतलबी है। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई। इसलिए उसकी माँ सुबह सुबह घर आ गई। माँ ने सपना से कहा, जा और अपना सामान लेकर आ। सभी लोग उन्हें समझाने लगे कि वो सपना को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। सपना अब उनके घर की बहू है। पर सपना की माँ ने उनकी एक भी नहीं मानी। सपना की सास बोली, सपना हमारे घर की बहू है। आपने इसका कन्यादान कर दिया है, अब ये हमारे घर की बहू है। सपना की माँ गुस्से से बोली, हाँ, मैंने कन्यादान किया था ताकि ये अपना एक घर परिवार बसा सके और आपके घर को संवार सके, इसलिए नहीं कि ये आपके अत्याचार सहे। मैंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, उसका त्याग नहीं। ये आपके घर की बहू रहे या ना रहे, पर मेरी बेटी हमेशा रहेगी। इतना कहकर वे सपना का हाथ थामकर घर से बाहर निकल गई और जाते समय इंस्पेक्टर से बोली, अब आप देख लीजिए इनका क्या करना है। मेरी बेटी के चेहरे पर पड़ा ये लाल निशान सारी बात की गवाही दे रहा है कि मैंने जो कहा वो सच है। मैं आज एक बात सबसे कहना चाहती हूँ, बेटी का कन्यादान अवश्य कीजिए, पर उसका त्याग नहीं। हाँ, उसकी गृहस्थी में ज्यादा दखल अंदाजी ठीक नहीं है, पर उसे घुट घुट कर जीने के लिए भी मजबूर ना करे। वो बहू चाहे किसी की भी कहलाए, पर बेटी तो हमेशा आपकी ही रहेगी।